जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम लोगों का जो क्लास है परसेंटेज का दूसरा क्लास है। ठीक है, तो पहला हो चुका है। अब देखिए यहाँ हम लोग आते हैं इसके कुछ सवालों को लेकर के, और बड़ा ही विचित्र सा सवाल होता है और बड़ा ही आसानी से और एकदम आराम आराम से हम लोग इसको बना देंगे। लेकिन जब एग्जाम में पूछ देता है तो इसको लेकर के थोड़ा सा झंझट हो जाता है, दिमाग में दिमाग खराब करके रख देता है ऐसा सवाल। ये क्या पूछता है कि 111% ऑफ 500, मतलब 111% निकालना है किसका, 500 का ज्ञात करना। भाई 111% 500 का। देखिए इस प्रकार का जो सवाल है, तो इस प्रकार के सवाल में हम लोग हल करते करते पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो हल नहीं करना उतना हम लोगों को, 111% अगर 500 का निकालें तो हम लोगों का समय बीत जाएगा। ठीक है, और हम लोगों का टाइम खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों को अपना समय बचाना है। तो देखिए इस 111 को लिखा जा सकता है भाई, 111% को क्या लिखा जा सकता है, तो 100%। ठीक है, फिर इसी को क्या लिखा जा सकता है भाई, तो 10%। और फिर इसी को लिखा जा सकता है प्लस में कितना करके, तो 1%। देखिए 110 और 1, तो कुल मिलकर के कितना हो गया, 111% हो गया आपका। अब इसी का कितना निकालना है आपको, तो ऑफ 500 का निकालना है। ये कितना का निकालना है आपको, 500 का। अब एक काम करिए आप, कि हमको पता है भाई कि 100% जो होता है किसी भी संख्या का खुद वही संख्या होता है। ये जो 100% है किसी भी संख्या का खुद वही संख्या, तो 500 का 100% कितना हो जाएगा, 500 ही हो जाएगा। और हमको पता है भाई कि 10% कितना होता है, तो 1/10 होता है आपका। 10% मैंने 10 को आप परसेंट में करिएगा तो 1/100, ये हो गया आपका कितना, 1/10। यानी सीधा सीधी इसमें कितना से भाग दे देंगे हम, 500 का अगर 10% निकाले हम, 500 का अगर 10% निकाले भाई, तो ये आपका भाग दिया जाएगा इसमें 500 में कितना से, 10 से, मतलब एक जीरो खत्म हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो गया, 10% 500 का, तो 50 आ गया भाई। और 1% हमको कितना निकालना है, 1%। तो 500 का कितना निकालना है आपको, 1% निकालना है। मतलब 500 का जब आप 1% निकालिएगा तो ये 1% मतलब दोनों जीरो ही ले दे के साफ हो जाएगा। बचेगा कितना आपका, 5। तो कुल देखिए कितना हो गया, 550 और 5, तो मतलब हो गया आपका 555। ये रहेगा इसका आंसर, बड़ा ही आसानी से बन जाएगा। देखिए इसी प्रकार का एक और सवाल है, उसका पूछा है 111% ऑफ 430, मतलब 430 का जो है आपको 111 सॉरी 530 का जो है 111% बता देना है। तो हमको याद रखना है भाई कि ये तो 530 है, उतना काटा पीटी करने क्यों जाए हम। ठीक है, दिमाग में रख क्यों खराब करें और टाइम क्यों बर्बाद करें। तो 530 का निकालना है कितना, तो 111। तो 111 को लिखा जा सकता है 100% प्लस आपका 10% भाई, और प्लस आपका 1%। तो किसी भी संख्या का 100% खुद वही संख्या होता है, क्योंकि कोई भी संख्या आपका 100% होता है। तो 100% में ये तो आपका 530 रहा भाई, प्लस में 10%, तो इसी का 10%, इसका मतलब 1/10 से गुना। तो 1/10 से गुना मतलब 10 से जब भाग दे दीजिएगा 530 में, तो जीरो जीरो खत्म, तो ये आपका बचेगा कितना, 53। और किसी का 1% जब 530 का निकालेंगे तो 2 शून्य से भाग मतलब 100 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5.3। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए। देखिए 53 और 5 कितना हो गया आपका, देखिए 530, 53 और 5.3.0.0, ये हो गया 3, 5 3 हो गया 8, 8 और ये 5, तो 588 आपका कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर आपको सवाल मिले तो फटाक से हम लोगों को क्या करना है, इस परसेंटेज को ही तोड़ देना है। तोड़ देना, अगर हम तोड़ देते हैं तो आसानी से मेरा बन जाएगा। ठीक है, हम लोगों को उतना कैलकुलेट करने का जरूरी नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सवाल के पास। देखिए तीसरा नंबर जो है ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जवाब भी हम लोग बड़ी ही खूबसूरती से देंगे। देखिए यहाँ बोलता है कि 5 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में, मतलब भाई अल्कोहल और वाटर ये मिलके कितना लीटर, 5 लीटर। तो 5 लीटर के मिश्रण में इसी में आपका क्या है, तो 40% जो है भाई ये अल्कोहल है। देखिए सवाल पढ़िए कि 5 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में, तो अल्कोहल और वाटर के मिश्रण कितना है भाई, वह 5 लीटर है। इनमें से बोलता है 40% का है तो अल्कोहल है। तो बोला 1 लीटर इसमें फिर से मिलाया जाता है पानी, क्या मिला दिया जाता है, पानी। तो जब 1 लीटर और मिला दिया जाता है तो कुल जो हमारा इनका विलयन हो जाता है, कुल विलयन कितना हो जाता है, 6 लीटर का। था कितना का, 5 का, अब हो कितना गया, 6 का। तो बोलता है कि इस नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज ज्ञात करना। देखिए अल्कोहल का निकालना है, तो भाई 5 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 40 अल्कोहल है,
तो 5 लीटर में आपका कितना था, 40% था, ये 5 लीटर में 40% था। अब कुल विलयन कितना हो गया, 6 में, तो हम 6 में निकाल देंगे। तो भाई इसको कट कुट कर दीजिए, देखिए यहाँ 2 से हो जाएगा ये आपका 20 और 2 से हो जाएगा ये आपका 3, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100%। अब बटे आपका कितना 3, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये जो रहेगा मेरा, इसमें क्या रहेगा भाई, एल्कोहल का परसेंटेज। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। अब देखिए हम लोग आते हैं चौथे नंबर पर। देखिए ये बोलता है कि 800% ऑफ 87.5। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव में दे दिया है, तो बोलता है कि 800% ऑफ 87.5। तो भाई परसेंटेज का एक रूल होता है कि A% ऑफ B बराबर B% ऑफ आपका क्या हो जाएगा A, तो B% ऑफ A। ये रूल आपको याद रखना है कि जो होता है A% ऑफ B वही होता है हमारा B% ऑफ A। ठीक है, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम A% निकालें ऑफ B या B% निकालें ऑफ A, मतलब A का B% निकालें या B का A% निकालें, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा आपका बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या कहा है कि 800% ऑफ इतना, मतलब हम इसी को लिख सकते हैं क्या कि 87.5% ऑफ किसका भाई, तो 800 का। ठीक है, कितना लिख सकते हैं 800 का। अब देखिए ना, अब हमको क्या करना है कि भाई ये इतना परसेंट है, तो हम लोगों को थोड़ा सा ना परसेंटेज को जो फ्रैक्शन में चेंज करते हैं हम लोग, उसको याद रखना है। ठीक है, तो अब देखिए ये 87.5 जो है ये कितना होता है आपका भाई, तो ये होता है 7/8। फ्रैक्शन में जब इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 7/8। ऑफ मतलब क्या होता है, का होता है, का मैंने क्या होता है, गुना होता है, और ये कितना का है, तो 800 का है। 8 से इसको उड़ा दीजिए ना एक बार में, ये 800, 8 गया 100 बार में, 100 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 700। तो मतलब सर इसका इतना परसेंट, मतलब इसका इतना परसेंट, मतलब 800% ऑफ 87.5 का कितना हो जाएगा आपका ये 700 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा नंबर भी इससे कम नहीं है भाई। देखो यार ये बोलता है कि 64.28% ऑफ 56, मतलब 56 का इतना परसेंट आप निकाल के दिखाइए। अगर हम गुना करने में भिड़ जाए तो ये तो बड़ा ही हम लोगों का समय खाने में माहिर है सवाल ये, तो हम लोग क्या करेंगे ना इसको बड़ा ही आसानी से। अच्छा 64% को लिखा जा सकता है भाई कि 50% अब प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो 14.28%। ठीक है, और ऑफ कितना का है भाई, तो ये है आपका 56 का। ठीक, ये कितना का है आपका 56 का। देखिए 50% कोई भी अगर होगा तो वो भिन्न में कितना होता है, तो आधा होता है। 50% कितना होता है, हाफ होता है। और ये जो होता है आपका 14.28%, तो आपको पता होगा कि ये होता है आपका 1/7। भिन्न में ये कन्वर्ट होकर के कितना हो जाएगा 1/7। तो 14.28% जो है ये है आपका 1/7, और ये 50% जो है ये आपका 1/2। तो आप इसका दोनों निकाल लीजिए, तो 56 का हाफ कितना आ जाएगा भाई, तो 56 का हाफ हो जाएगा कितना आपका 28, प्लस इसका 7 कितना हो जाएगा 1/7 कितना हो जाएगा, तो 7 से आप भाग दे दीजिए। 7 से क्या बार में 7 8 56, इसमें 8 को जोड़ दीजिए आप, तो 28 और 8 आपका कुल मिलकर के कितना हो जाएगा ये आपका 36। तो यानी कि 64.28% जो 56 का था वो निकल के आया आपका कितना 36, और ये आपका कितना निकल करके आया भाई 700। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, देखिए हम लोग आते हैं 5वें नंबर पर, और ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, और इसका जो हम लोग आंसर दे देंगे बड़ा ही खूबसूरती से और कम ही समय में बना देंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों को कहता क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है भाई, 2 उम्मीदवार है। ठीक है, मान लिया हम लोग कि 2 उम्मीदवार है था, और बोला कि उन्होंने कि 16.66% मत अमान्य घोषित हो गया। मतलब इतना परसेंट जो मत था, मतलब 16.66% जो मत था ये चला गया। जब ये चला गया तो चला गया, ये खत्म हो गया, वोटें नहीं गिनाया ये। ठीक है, बोला विजेता जो हुआ, जो इलेक्शन में खड़ा होगा उनमें से जो जीता उनको वैध वोट का, क्योंकि इतना तो खत्म हो गया, इतना वोट खत्म, अब जो वैध वोट बचा वो तो हमको मालूम नहीं है, तो जो वैध वोट बचा उसका 60% प्राप्त हुआ। मतलब जीता कितना में भाई, तो जीता ये 60% में। जब जीतने वाला जीत गया वैध वोट से 60% से, तो हारा कितना में ये, तो हारा भाई कितना में, तो हारने वाला हारा कितना से 40 से। तो ये जो जीत गया इससे, तो ये कितना परसेंट से जीत गया, तो 20% से। अब 20% मतलब सर 1/5 कितना 5, भिन्न में अगर बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगा।
अब देखिए तो बोला चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें, कि मतलब भाई चुनाव में कुल कितना वोट पड़ा था इसी को निकालना है। अब देखिए चुनाव में वैलिड नहीं रहा कितना, तो 16.66, और जब 16.66 को हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो ये हो जाता है 1/6 मेरा। ठीक, अब देखिए कुल वोट मेरा कितना रहा 6, तो कुल रहा 6 भाई कुल, इसमें वैलिड नहीं रहा मैंने खराब कितना हो गया आपका, अनवैलिड वोट कितना हो गया, तो 1 हो गया। तो वैलिड कितना रहा, तो 5 रहा। कितना में रहा, तो कुल 6 में रहा। हम मान लेते हैं कि x वोट कुल है, तो x का इतना वैलिड रहा, और ई बोलता है कि नहीं वैलिड कितना है 1/5 इसी का है, और हम लोग बोले कि 1/5 है, तो ई बोलता है कि हम भाई 400 मत से जीत गए। कितना मत से जीत गए, 400 मतों से। तो ये बोल रहा है कि नहीं हम 400 से जीते हैं। हम लोगों ने निकाला जब ये जीता कितना से, तो भाई 1/5 से जीता है। देखिए हारने वाले से जीता कितना ही 1/5 से, और वैलिड कितना रहा, तो 5 रहा। कुल कितना में रहा 6 में। कुल वोटों की संख्या कितना माने हैं, x माने हैं। अब इसको कैलकुलेट कर देना है, केवल 5 से 5 गया, x बराबर कोना कोनी गुना कर देंगे तो 6 चौकी कितना आ जाएगा आपका ये 2400। तो कुल वोटों की संख्या कितनी निकल कर आई हम लोगों का 2400। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए आते हैं हम लोग 7वें नंबर पर। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ये अभी जस्ट हम लोग 1-2 सवाल के पहले किए थे कि a% ऑफ b और b% ऑफ a दोनों आपका आपस में बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई कि 289% ऑफ 343। ठीक, अब देखिए हम इस 289% निकालेंगे 343 का, कैलकुलेशन करेंगे तो माथा पेशी हो जाएगा। तो हमको क्या करना है भाई, अभी जस्ट हम 1-2 सवाल पहले आपको बताए हैं कि आप क्या करो ना, इसको तोड़ दो, परसेंट को ही तोड़ दो। कैसे तोड़ देंगे, देखिए हम यदि लिखें भाई कि 300% घटा 10%, तो 300 में 10 घटाए तो 90 बचा 290। इसमें भी 1% हम और घटा दें, तो बताइए जब 300 में 10 घटाए 290, 290 में 1% और घटाए तो हो गया 289, और इस यही निकालना कितना का 343 का। ठीक, हमको मालूम है सर 100% जो होता है वो पूरा संख्या होता है। तो यहाँ देखिए 300% मतलब इसका 3 गुना हो जाएगा। तो जब 3 गुना हो जाएगा तो ये देखिए 3 तिया 9, 4 तिया 12, बचा 1 आपका, 3 तिया 9 1 10, 1029 हमको मालूम है। अब इसमें घटाना है कितना, तो 10%। जब 10% घटाना है इसका मतलब सर इसमें 10 से भाग दे देना है। जब 10 से भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 34.3। ठीक, और फिर घटाना है कितना 1%। 1% घटाना इसका मतलब सर आपको 100 से इसमें भाग दे देना है। तो जब भाग दे देना तो ये हो जाएगा आपका 3.4 और 3, 3.4 और 3, 1029 में 34.3 को, और फिर इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 1029 घटा 34, 3 कितना हो जाएगा आपका भाई, तो ये हो जाएगा आपका 37 दशमलव हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ कितना ऐसे जोड़ लीजिए इसको, 34 दशमलव आपका ये 3 है, और 3 दशमलव ये 4 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3, तो 37.73। जब इसमें आप इसको घटा दीजिएगा तो ये आपका देखिए निकल करके आ जाएगा कितना, तो 991.27। ठीक है, आप इसको यहाँ घटा करके देख सकते हैं। देखिए 1029.00 लिख दीजिएगा। ठीक है, और दशमलव के सामने दशमलव डालिए, ये 7 3 7 और ये होगा आपका 7 3। ठीक है, देखिए 10 में आपका 3 चला जाएगा तो ये 7 बचेगा, 9 में 7 चला जाएगा 2 बचेगा, ये आपका 8 हो गया, 8 में आपका 7 चला गया तो कितना बच गया 1 बच गया। देखिए अब ये हो जाएगा भाई 1। ठीक है, यहाँ देखिए 1 45 लीजिएगा तो ये 12, 12 में आपका कितना चला गया 3, तो ये बचा 9, और ये कितना बचा आपका 9, तो 991 दशमलव कितना हो गया 27। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 8वां सवाल जो है हम लोगों का, ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन फंसा देता है ये हम लोग को। तो फंसना नहीं है, ये देखिए बोलता है कि 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। तो जब इस प्रकार का सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अनुपात निकाल देना है। अनुपात में जब निकाल दीजिएगा तो बोलता है 1/3 कितना का 2/3 का कितना है, तो भाई ये आपका 3 से 3 चला गया। ठीक, 3 से 3 गया, तो बोला था कि 1/3 का कितना ये है, तो ये पूछा, इसको पूछा, तो जिसको पूछा वो ऊपर में है,
जिससे पूछा है उसको नीचे डाल दीजिए, और कितना परसेंट पूछा है ना, तो 100 से 100% से इसको गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 100 करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये कुल मिलकर के हो जाएगा 200%। आंसर हो जाएगा कौन आपका, डी नंबर। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है कि एक आदमी ना अपने मासिक आय का 20% जो है भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, 20% भोजन पर। फिर बोलता है आपका, देखिए ये 20% जब भोजन पर खर्च कर लिया तो फिर शेष जो बच जाता है उसी का आपका 25% शिक्षा पर। फिर जो शेष बचता है उस 25% का वो अपने कपड़ा लता को खरीद लेता है, और उतना खर्चा करने के बाद भी वो अपने इनकम का कितना बचा लेता है भाई, 900 रुपया सेव कर लेता है, यानी बचा लेता है। तो अब बोलता है कि उसकी मासिक आय क्या है, कि वो महीने में कितना कमा लेता है। ठीक, तो हमने मान लिया कि ये X रुपया कमा लेता है। इस एक्स का भाई ये 20% किस पर दे रहा है, भोजन पर। जब भोजन पर 20% दे रहा है, खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है इसका, तो 80% बच रहा। अब जब 80 कहे तो ये कितना हो गया भाई, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, मतलब फ्रैक्शन में कितना हो गया, तो 4/5। तो इनका 4/5 बचाया। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया कि 25% शिक्षा पर उड़ा दिया। ठीक है, 25% शिक्षा पर चला गया इसका, तो 25% जब शिक्षा पर गया तो परसेंट गया तो 100 आया, एक ये 4। ठीक है, 25 और 25 तो क्या आपका कितना हो गया, 100। तो ये 25 इसका चला जाता है 1/4 किस पर, शिक्षा पर। जब शिक्षा पर चला जाता तो ये बचाया कितना भाई, तो बचाया आपका 75%। तो 75% हटाइए 100, 25 से 3, 25 से 4, ये कितना बचा लिया, 3/4। अब ई जो था इन्हीं का कितना बचाइए, ये 3/4। फिर देखिए आगे बोलता है कि फिर 25% ही कपड़ा पर खर्च कर लेता है, तो फिर 25% कपड़ा पर खर्च कर लिया तो बचाया कितना आपका, ये 75%, मतलब 3/4 बचाया इसी इनकम का। तो बोलता है ये जो बच करके जो बच गया वो बच जाता आपका कितना भाई, 900 हो जाता है। तो कुल जो बचा वो कितना के बराबर है आपका, 900 के बराबर। तो जब कुल 900 के बराबर है तो आप इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ 4 से आपका 4 चला जाएगा भाई। अब ये देखिए 3 गुना 3 9, 9 से ये एक बार में उड़ जाएगा, 100 हो जाएगा, ये गया ये गया। 4 पंचे कितना हो गया आपका 20, तो x बटा आपका 20 हो गया, बराबर आपका 100/1 हो गया, या x बराबर कोना कोनी कर दीजिएगा तो 20 गुना 100 कर दीजिएगा, तो ये 2 पर आपका 3 जीरो, मतलब कितना रुपया बचा लिया वो, 2000। मतलब उसका जो इनकम है भाई वो कितना रुपया है, 2000 है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए अगला सवाल जो है ये छोटा सा सवाल है, लेकिन हम लोगों का जो है दिमाग थोड़ा गड़बड़वा देता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आसानी से, वो देखिए यहाँ बोलता है कि आपका 80 मीटर जो है भाई 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, कितना मीटर आपका, तो 80 मीटर। कितना किलोमीटर का, तो 5 किलोमीटर का। कितना परसेंट है भाई, तो कितना परसेंट है, तो 100 से गुना कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना परसेंट, परसेंट में बदलते हैं तो 100 से गुना और परसेंट लगा देते हैं। अब देखिए ये 5 किलोमीटर ये मीटर है, हम जानते हैं भाई कि 1 किलोमीटर में कितना हो जाता है आपका, 1000 मीटर हो जाता है। तो हम इस क्यों ना किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दें, जब चेंज कर देंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, तो 1000 से गुना, तो ये 2 शून्य 2 शून्य गया इसका, और 1 शून्य इसका, 1 शून्य इसका गया इसका। तो अब बताइए ये कितना बचा, तो 8/5, और ये परसेंटवा तो धर ले रह गया ना, तो 8/5%, मतलब आपका कितना हो गया, 1.6%। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए इसका ये बोलता है छोटा सा सवाल है कि 5 लीटर का 8% है, कितना का, तो 5 लीटर का माने क्या, गुना कितना परसेंट, तो 8%। 8% है, तो देखिए यहाँ एक काम करते हैं ना, 8% है ना भाई, तो परसेंट को उड़ाइए तो बटा 100। अब 5 लीटर है तो इसको हम लोग मिलीलीटर में बदल देंगे, तो जब मिलीलीटर में आंसर है तो मिलीलीटर में दे देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1000 से गुना कर देंगे। जब 1000 से गुना कर देंगे तो यही आपका किस में बदल जाएगा, तो मिलीलीटर में चेंज हो गया। अब 2 शून्य से 2 शून्य गया आपका, अब गुना कर लीजिए, 8 गुना 5 तो ये 40, 40 गुना 10 तो हो गया ये 400। ये कितना ml हो गया भाई, तो ये हो गया बी नंबर 400 ml। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है फिर अगले क्लास में अगले सीरीज को लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय।